मृत्यु सही, हाँ मृत्यु क्रूस की, और हुआ सबसे महान। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। आसमानों में है स्थिर तेरा सिंहासन, पराक्रमी खुदा। महिमा से अब फैले तेरा शासन, कदमों पे सारा जहां। सजदे में हर इंसान, वध जो हुआ निर्दोष मेमना, तेरा है सारा अधिकार। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। कल आज और सर्वदा यीशु तू ही है खुदा। कल आज और सर्वदा यीशु तू ही है खुदा। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। In a pandemic time like this, when people are dying everywhere and we hear that our hospitals are full to the capacity, इस महामारी के समय में जब हम खबरें ये सुन रहे हैं कि सारे अस्पतालों में लोगों की क्षमता बहुत भरी हुई है, there are less oxygens and people are gasping for breath, बहुत ऑक्सीजन की कमी हो गई है और लोग उस ऑक्सीजन गैस के लिए हाँफ रहे हैं। people are dying everywhere, and today Maharashtra got the highest number of death, over 900 people in just one state. और आज के समय में, इस समय में लोग बहुत मर रहे हैं। महाराष्ट्र में 900 लोगों की देहांत एक दिन में हुआ है। We get to a position that what is the solution here? हम ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि यहाँ समाधान क्या है? And there is no way, there is no hope in ourselves, there is no hope in our government, there is no hope in the health area. और ऐसी परिस्थिति है कि हमारी क्षमताओं में, हमारी सरकार में, प्रशासन में कोई भी हमारे लिए आशा नहीं रही है। There is only hope that we can look to is God. एक ही आशा है कि हम परमेश्वर की ओर देख सकते हैं।
And we ask a question ourselves that can God heal today? और आज हम अपने आप से ये सवाल पूछते हैं कि क्या परमेश्वर चंगा कर सकता है, Or does God heal today in our situation? या फिर क्या परमेश्वर हमारी परिस्थिति में आज चंगाई देता है। There is a beautiful instance in the Bible in book of John chapter 5 verses 1 to 9. बाइबल में यूहन्ना की किताब में 5 अध्याय 1 से 9 आयतों में एक सुंदर उदाहरण है। And let's read that story in Hindi. आइए इसे हिंदी में हम पढ़ें। I would like Ravi to read it in Hindi, please. मैं इसे हिंदी में पढ़ूंगा आपके लिए। इन दिनों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाता है। उसके 5 औसारे हैं, उनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा होता जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। This is a beautiful story, but in how God healed a paralytic man who was paralyzed for 38 years. एक सुंदर कहानी है जिसमें प्रभु एक 38 साल से पड़े हुए बीमार व्यक्ति को, लकवे के रोगी को चंगाई देते हैं। And he was waiting for his miracle to get into the pool where the angel from heaven come and shake the water, and whosoever gets into the water first they get healed. ये व्यक्ति अपनी चंगाई का, अपने चमत्कार का इंतजार कर रहा था, क्योंकि स्वर्गदूत पानी में उतर के उसे हिलाया करते थे और जो कोई पहले उतर जाता था ठीक हो जाता था। The fortunate one will get healing. The least fortunate one will have to wait for another year probably. जो सौभाग्यशाली होता था वो चंगाई पा लेता था, और जो सौभाग्यशाली नहीं होता था उसे शायद 1 साल के लिए इंतजार करना पड़ता था। Now here in this situation, Jesus was there, and he was there as in person with the people. अभी इस परिस्थिति में यीशु मसीह वहां पर व्यक्तिगत रूप से मौजूद थे। And he goes and asks this person, do you want to be healed? वो जाते हैं, इस व्यक्ति से पूछते हैं कि क्या तू चंगा होना चाहता है? And he tells his problem. और वो अपनी समस्या बताता है। You know, what is that? Whenever somebody comes and asks us a question, this is the tendency that we explain our problems. जब कोई आकर हमारी समस्या पूछता है तो हमारी ये मानसिकता है कि हमारी समस्या का हम व्याख्यान उनके सामने करें। We give more importance to our problem than our solution. हमारी समस्याओं को हमारे समाधान से अधिक महत्व हम देते हैं। And there is an amazing thing happened. और एक अद्भुत चीज हुई। You know, a paralytic man who has been paralyzed for years and waiting for his healing, and the creator of heavens and the earth, standing right in front of him and asking, do you want to be healed? एक लकवे का मारा जो सालों से अपनी दशा में बीमार पड़ा है, उसके सामने स्वर्ग और पृथ्वी का रचयिता खड़ा होकर उससे पूछता है कि क्या तू चंगा होना चाहता है? And all of a sudden, Jesus commands him to take up his mat and walk. और अचानक प्रभु यीशु उसे आज्ञा देते हैं कि अपनी खाट उठा और चल फिर। And immediately strength came into his legs and hands and his body, and all his systems started working. His nerves and his muscle system started working, and he woke up. He got up.
तुरंत उसके पैरों में, उसके हाथों में, उसके नसों में, उसकी मांसपेशियों में बल आ गया, उठकर वो खड़ा हो गया। And in front of the public view, in front of the everybody who saw him lying there paralyzed for 38 years, or maybe we do not know how many years, but people saw him being healed instantly. और लोगों के सामने, जिन्होंने लगभग उसे 38 साल या उससे ज्यादा समय से बीमार देखा था, उनके सामने वो उठकर खड़ा हो गया, चंगा हो गया। That was an amazing miracle that happened. ये एक अद्भुत चमत्कार था जो हुआ। People saw it. लोगों ने इसे देखा, Jesus did it. यीशु ने इसे किया, And the person who was healed, he experienced it in his life. और जिस व्यक्ति ने इसे देखा उसने अपने जीवन में उसका अनुभव किया। Jesus did the miracle. People saw it. The man experienced it. लोगों ने इस चमत्कार का अनुभव किया, उसे देखा। यीशु ने चमत्कार किया, व्यक्ति ने अनुभव किया। The person's and his entire future, entire destiny changed. इस व्यक्ति का पूरा जीवन, इसकी दिशा बदल गई, गंतव्य बदल गया। People, those who were watching, their worldview about Jesus Christ changed. जो लोग देख रहे थे यीशु के बारे में, उनका दृष्टिकोण बदल गया। History took a different turn from that time. और उस समय इतिहास ने एक अलग मोड़ ले लिया। But we ask this question, that happened 2000 years ago. लेकिन हम ये एक सवाल कहते हैं कि ये 2000 साल पहले हुआ, Does this happen even today? क्या ये आज भी होता है? And Jesus says that Jesus never changes. यीशु ने कहा कि वो कभी नहीं बदलता। He is the unchanging Christ, unchanging God for eternity and eternity. वो कभी ना बदलने वाला, के लिए ना बदलने वाला परमेश्वर है। So we think that when he could do it that time, he must be able to do it this time. तो जब वो उसे उस समय में कर पाया, तो आज के समय में भी इसे कर सकता है। And we think like, okay, can you heal me today? Can you heal our city today? Can you heal our nation today? और हम ये सवाल पूछते हैं कि क्या यीशु आज आप चंगा कर सकते हैं मुझे, मेरे शहर को आप चंगाई दे सकते हैं? Many years back, probably in 1997, that was almost the beginning of our ministry that time, and a couple started coming to our church because they were in problem. लगभग 1997 में जब हमारी कलीसिया की शुरुआत हुई, आज से कई साल पहले, कुछ विवाहित जोड़े हमारे परिवार में उन्होंने आना शुरू किया। They brought their young baby who was about a year and a half or so. They brought him to the church, to us, that if we can pray. और अपने 1.5 साल के बच्चे को वो लेकर आए कलीसिया में कि हम उसके लिए प्रार्थना करें। And they were supposed to go to All India Medical Sciences, and he was supposed to be admitted the following day. और अगले दिन उसे मेडिकल साइंस हॉस्पिटल में उसे भर्ती कराया जाना था। We did pray, and the next day they went to the All India Medical Sciences. हमने प्रार्थना किया और अगले दिन उस बच्चे को मेडिकल साइंस हॉस्पिटल में उसे भर्ती किया गया। 1.5-year-old boy. 1.5 साल का लड़का। I had seen him that he had a problem, like he had a hole in his heart. और मैंने खुद देखा है उसके जीवन में ये समस्या थी कि उसके हृदय में छेद था। And the doctor said he has to go through a surgery. और डॉक्टर ने कहा कि उसकी एक सर्जरी करनी पड़ेगी। And they said that there is no guarantee that he is going to live. और उन्होंने ये कहा कि कोई भी गारंटी नहीं कि वो बच्चा बचेगा। And the mother she was crying and said, I want my son, only son, to live. और माँ रो रही थी, वो कह रही थी कि मैं चाहती हूँ कि मेरा एकलौता बेटा बच जाए। And as the child was in the hospital, और अस्पताल में उसे ले जाया गया। I don't remember if they operated him or not, but one day I got a call from him. Then in few days. मुझे नहीं पता कि उस बच्चे का ऑपरेशन हुआ या नहीं, लेकिन एक दिन उसकी माँ का मुझे कॉल आया। And when I went to the hospital, जब मैं अस्पताल गया,
to see the baby. बच्चे को देखने के लिए He was looking different. वो बच्चा अलग लग रहा था। About few days back, I had seen him that he was looking so pale and hands, his nails were getting blue. और कुछ दिन पहले मैंने उसे देखा था कि उस बच्चे की हालत खराब थी, वो पीला दिख रहा था, उसके नाखून नीले पड़ गए थे। And the doctors had also said that if this child will survive, probably he will have many challenges because of the blood flow into his brain is not functioning very well. और डॉक्टर ने कहा कि अगर ये बच्चा बच भी गया तो उसके जीवन में बड़ी समस्या होगी क्योंकि उसके नसों में खून नहीं बह रहा। But as I went to the hospital, जैसे मैं अस्पताल गया and we told them that we have been praying for the child, और हमने बताया कि हम बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, we saw the mother came running. हमने देखा माँ आई दौड़ती हुई And they said that, look, my son is getting better. उन्होंने कहा देखो मेरा बेटा ठीक हो रहा है। And we could see that 1.5-year-old baby, getting back to life, getting back to normalcy. और हमने देखा कि वो 1.5 साल का बच्चा सामान्य रूप से समान हो रहा था। Doctors who had said that we do not know whether if the child is going to live or die, डॉक्टर ने जिन्होंने कहा था कि हम नहीं जानते कि बच्चा जिएगा मरेगा, and the family had given up hope, और जिस परिवार ने आशा खो दी थी, and the mother was crying so much, और जो माँ बहुत ज्यादा रो रही थी, all we could do, or the church could do, is to pray. चर्च जो कर सकता था वो था कि वो प्रार्थना करता। And in a few days' time, we can see a turning point. It totally changed. थोड़े समय के बाद हम देख पाए बदलाव होने वाला समय। It's almost like 24 years now. और अब से लगभग 24 साल पहले की ये बात है। To be a very handsome young man. वो बच्चा अभी भी जीवित है और बड़ा सुंदर हो गया। Working in a very good multinational company and earning very well and living a good life. बहुत अच्छी बड़ी कंपनी में काम कर रहा है, बहुत अच्छा जीवन जी रहा है। And I strongly believe that God answered our prayer when the medical sciences said we do not know if this is going to succeed or not. मैं ये देख पाता हूँ कि हमारा परमेश्वर चंगाई करने वाला परमेश्वर है। जब मेडिकल साइंस ये कहता है, डॉक्टर ये कहते हैं कि चंगाई पता नहीं होगी या नहीं। When people in the science, they say, we do not know, or they say, it cannot happen, Jesus makes it possible that time. जब विज्ञान के लोग ये कहते हैं कि हम नहीं जानते कि ये होगा या नहीं, यीशु है जो उसे संभव बनाता है। Many of you, those who had know Jesus Christ or come to Jesus Christ, you and I know that miracles and healings happens even today. बहुत सारे लोग जो यीशु को जानते हैं वो जानते हैं कि आज भी चिन्ह और चमत्कार होते हैं। Our God is not a dead God. He is a living God. हमारा परमेश्वर मरा हुआ परमेश्वर नहीं, जीवित परमेश्वर है। Even He touches our lives today. He changes our lives today. And He not only heals our spirit, but He heals our spirit, soul, and body equally. वो आज हमारे शरीरों को ही सिर्फ चंगा नहीं करता, लेकिन हमारे आत्मा, प्राण और देह को चंगाई देता है। He heals our body. वो हमारे शरीर को चंगाई देता है। He does heal today. वो आज भी चंगा करता है। So what is my role in God's healing? तो परमेश्वर की चंगाई में क्या है? It's very important that I pray. ये बहुत जरूरी है कि मैं प्रार्थना करूं। My job is to pray for healing. मेरा काम है कि मैं चंगाई के लिए प्रार्थना करूं। God, the Bible always emphasizes prayer. बाइबल हमेशा प्रार्थना पर जोर देती है। We need to be a praying people, praying always in the Spirit. हमें प्रार्थना करने वाले, आत्मा में प्रार्थना करने वाले लोग होना चाहिए। So how can I pray? तो मैं प्रार्थना कैसे कर सकता हूँ? And I also say, does God heal every disease? और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि क्या परमेश्वर सारी बीमारियों को चंगाई देता है?
In these years of ministry, 25 plus years of ministry, I look at my life and I have prayed for many people to be healed. और पिछले 25 साल की सेवाओं में मैंने देखा है बहुत सारे लोगों के लिए मैंने प्रार्थना की है कि वे चंगाई प्राप्त करें। Many have been healed, बहुत सारे लोगों ने चंगाई पाई है, but many have not been healed. लेकिन बहुत सारों ने चंगाई नहीं पाई है। But at this moment, what is my job? लेकिन इस पल में मेरा काम क्या है? If people are getting healed or not getting healed, my job, my responsibility, your responsibility is to pray. लोग चंगे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, आपकी और मेरी जिम्मेदारी ये है कि हम प्रार्थना करते रहें। I pray, God heals. मैं प्रार्थना करता हूँ, चंगाई परमेश्वर देता है। You pray, God heals. आप प्रार्थना करते हैं, चंगाई परमेश्वर देता है। I got to do my job. मुझे मेरा काम करना है। I do not know, I cannot dictate God on what He's going to do or not. मैं परमेश्वर को नहीं बता सकता क्या होगा क्या नहीं। Prayer is I can go and request God. प्रार्थना है कि मैं परमेश्वर के पास जाऊं और परमेश्वर से विनती करूं। But there is a great assurance for us. लेकिन हमारे लिए एक बड़ी सुनिश्चितता है। The Bible says, anything you ask in my name, Jesus says, it will be done for you. बाइबल कहती है, यीशु ने कहा, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो हो जाएगा। Something God has given to us is the name of Jesus. कुछ बात जो परमेश्वर ने हमें दी है वो है यीशु का नाम। If we ask in the name of Jesus, God grants it to us. अगर हम यीशु के नाम से मांगते हैं तो परमेश्वर हमें वो देता है। So my job and your job is to pray in the name of Jesus. तो आपका और मेरा काम ये है कि हम यीशु के नाम में प्रार्थना करें। What should we pray for? हमें किस बात के लिए प्रार्थना करनी है? Or how can we pray for healing? या फिर चंगाई के लिए हम कैसे प्रार्थना कर सकते हैं? Number one, पहली चीज, we can ask for our healing. हम मांग सकते हैं हमारी चंगाई के लिए। Can you imagine when you're sick, you don't have, you have pain in your body? A few days back, for a few days, I've been going to my toothache. क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारे शरीर में बीमारी हो, दर्द हो और हम चंगाई मांगते हैं? कुछ दिनों पहले मेरे दांत में दर्द हो रहा था। When we have pain in our body, we cannot function well. जब हमारे शरीरों में दर्द होता है, हम ठीक से काम नहीं कर सकते। We cannot think well. हम ठीक से सोच नहीं सकते। We cannot communicate well. हम ठीक से बात नहीं कर सकते। So it's very important to have a healthy body, healthy life. तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमारा स्वस्थ जीवन, स्वस्थ शरीर हो। So it's very important to pray for ourselves. इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने लिए प्रार्थना करें। Putting our basis on the Word of God, that He forgives all our sins and He heals all our diseases. इस बात के ऊपर हम आधार रखें कि वो हमारे सारे पापों को क्षमा करता, हमारे सारे रोगों को चंगा करता है। Number two, we should pray for our neighbor or pray for others. दूसरी बात, हमें अपने पड़ोसियों के लिए या दूसरों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। The Bible in James, it tells us that if there is anybody sick among you, the elders of the church should take oil and put oil over him and pray. बाइबल बताती है याकूब की पत्री में कि यदि तुम में से कोई बीमार हो तो कलीसिया के प्राचीन जाएं, उस पर तेल मल के उसके लिए प्रार्थना करें। The Bible commands us to pray for others for their healing. बाइबल हमें आज्ञा देती है कि हम दूसरों के लिए, बीमारी के लिए, चंगाई पाने के लिए प्रार्थना करें। And the Bible said the prayer of faith will heal the other person. बाइबल बताती है कि विश्वास की प्रार्थना से व्यक्ति बच जाएगा। Number three, तीसरी बात, we should pray for the healing of our nation. हमारे देश की चंगाई के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। In 2 Chronicles chapter 7 verses 14 onwards, दूसरा इतिहास 7 अध्याय उसके 14 वचन से आगे। there's a very interesting word for our country at this moment. हमारे शहर के लिए, हमारे देश के लिए बड़ा ही दिलचस्प वचन है। It says, if my people, those who are called by my name, will humble themselves and pray and turn from their other ways.
यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी हों, बुरी चाल से फिरें, then I will hear from heaven, तो मैं स्वर्ग से सुनकर forgive their sins, उनका पाप क्षमा करूंगा and will heal their land. और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। Oh, I had thought only a person, an individual gets sick, but how can a nation, how can the country get sick? मैंने तो ये सोचा था कि एक व्यक्ति ही बीमार पड़ सकता है, लेकिन कैसे पूरा देश बीमार पड़ सकता है? Here the Bible says that a country gets sick. यहाँ बाइबल बता रही है कि एक देश भी बीमार पड़ता है। There is no water, there is no dew, there is destruction everywhere. पानी नहीं है, ओस नहीं है, सर्व जगह विनाश है। There is no productivity in the land. भूमि में कोई भी उत्पादन नहीं है। Businesses are not functioning well. बिजनेस अच्छे तरीके से नहीं चल रहे। GDP is going down. जीडीपी कम हो रही है। There are so much of unemployment. बहुत सारी बेरोजगारी है। The health system, the labor system, the administration is not functioning well. और स्वास्थ्य जो प्रणाली है, जो प्रबंधन प्रणाली है, वो सब गिर रहा है। When it doesn't function, कब ये काम नहीं करता? it's just like our body. When the body doesn't function well, you cannot have a good productivity. ये इसी प्रकार का है कि जब आपका शरीर बीमार होता है, ठीक से काम नहीं करता, तो उत्पादन नहीं आ सकता। And in the same way, our country also gets sick. इसी तरीके से हमारा देश भी बीमार पड़ता है। The Bible says, God says, I will heal their land if my people pray. बाइबल कहती है, परमेश्वर ने कहा कि मैं चंगाई दूंगा अगर मेरे लोग प्रार्थना करें। So we can pray for our land. तो हमारी भूमि के लिए, हमारे देश के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। And if we pray for our land, और अगर हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करें, there can be a healing in our land. हमारे देश में, हमारी भूमि में चंगाई आ सकती है। When there will be healing, जब वहाँ चंगाई होगी, there will be more productivity. और उत्पादन होगा, There will be employment. और रोजगार होंगे, Industries will function. और जो इंडस्ट्रीज हैं, जो कार्यालय हैं, वो काम करेंगे। Our economy will grow. हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। There will be a good relationship with our political system. और जो राजनीतिक जो प्रणाली है, उसके साथ अच्छा रिश्ता होगा। There will be prosperity in our nation. हमारे देश में समृद्धि होगी। So remember, it's very important to pray for our nation. तो इसलिए याद रखें, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करें। So it's very important that God heals today, to know that God heals today. ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम जाने कि परमेश्वर आज चंगाई देता है। And I need to pray for my healing, my neighbor's healing, and my nation's healing. और मुझे जरूरत है प्रार्थना करने की, अपनी चंगाई के लिए, मेरे पड़ोसी की चंगाई के लिए, और मेरे देश की चंगाई के लिए। Years back, probably 25 years back or 24 years back, I did not know if that young man is going to be healed or not. 24 साल पहले मैं नहीं जानता था कि वो जवान लड़का कभी चंगा होगा या नहीं। But my job was to pray. लेकिन मेरा काम था कि मैं प्रार्थना करता। I and the church prayed. मैंने और कलीसिया ने प्रार्थना की। That young man is still surviving. वो जवान लड़का आज भी जीवित है। Not only surviving, he is growing up so healthy and well, has no health challenges. और वो जवान लड़का सिर्फ जीवित ही नहीं है, लेकिन बेहतर रीति से जीवन जी रहा है बिना चुनौतियों के। God completely turned around his destiny. परमेश्वर ने पूरी तरीके से उसके जीवन की दिशा को मोड़ दिया। So when you pray, जब आप प्रार्थना करते हैं, God will heal you. परमेश्वर आपको चंगाई देगा। God will heal your neighbor. परमेश्वर आपके पड़ोसियों को चंगाई देगा। God will heal your nation. परमेश्वर आपके देश को चंगाई देगा। And you may ask a question, what if God doesn't heal today? और ये सवाल हम पूछ सकते हैं कि क्या हो अगर परमेश्वर चंगाई आज ना दे? Well, I would like to tell you, encourage you. मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको उत्साहित करना चाहूंगा।
let you do your part. ऐसा हो कि आप अपना काम करें। What is your part? To pray. आपका काम क्या है? प्रार्थना करना। And let God do his part. और परमेश्वर को उसका काम करने दो। God is a sovereign God. परमेश्वर अलौकिक परमेश्वर है। You know, sovereign means whatever he wants to do or whatever needed to be done by him, he does it. सर्वोच्च होने का अर्थ ये है कि जो परमेश्वर करना चाहता है उसे वो करता है। So it is very important that nobody asks him what to do or nobody forces him what to do. इसीलिए कोई भी उससे नहीं कहता कि वो क्या करे और ना ही कोई उस पर जोर देता है कि परमेश्वर क्या करे। There is no counselor to God. परमेश्वर का कोई भी सलाहकार नहीं है। He does what he wills. वो वही करता है जो वो चाहता है। But his basis of work is the word of God, the Bible. लेकिन परमेश्वर के काम करने का जो आधार है वो है उसका वचन, बाइबल। So when you know that in the word of God it's written, you can take the word of God and tell God, God, you have said it and I want you to do it again. जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, उसे जानते हैं और आप परमेश्वर से प्रार्थना करके कहें कि प्रभु आपने कहा है, आपने इसे किया है और मैं चाहता हूं आप इसे दोबारा करें। And as I have seen in the past, as millions and billions of people have seen in the past, and that God's healing and health has come to people, those who were in extreme pain and agony, then that can come even to your life, to your neighbor, to our nation. और मैंने इस बात का अनुभव किया है, लाखों करोड़ों ने बीते समय में इस बात का अनुभव किया है कि जब उनके जीवन में दर्द या तकलीफ का समय होता है, उन्होंने प्रार्थना की है और उनके जीवन में, उनके देश के जीवन में चंगाई आती है। There are two kinds of healings. दो प्रकार की चंगाइयां हैं। One can be instant, एक है जो तुरंत हो सकती है, another takes time. दूसरी में समय लगता है। So when you pray, you know, it may be instant, the healing might be instant. जब आप प्रार्थना करते हैं तो हो सकता है तुरंत चंगाई मिले, The healing may not be instant. हो सकता है कि चंगाई तुरंत ना हो, That might be progressive. हो सकता है कि वो आगे बढ़ रही हो। But leave God's job to God. लेकिन आप ऐसा होने दें कि परमेश्वर का काम उसी पर छोड़ दें। You and I should do our job. आपको और मुझे अपना काम करना चाहिए। You know, what is your job? आपका काम क्या है? What is my job? मेरा काम क्या है? Is to pray. हमारा काम है कि हम प्रार्थना करें। Tell your neighbor, pray. अपने पड़ोसी से कहें प्रार्थना करें। Pray for yourself. अपने लिए प्रार्थना करें। Pray for your neighbor. अपने पड़ोसी के लिए प्रार्थना करें। Pray for your nation. अपने देश के लिए प्रार्थना करें। Because God still heals. क्योंकि परमेश्वर आज भी चंगाई देता है। So good to have you today, and I hope we learn from the Word of God. बहुत अच्छा लगा कि हम साथ समय बिता सके। मैं आशा करता हूं कि आपने परमेश्वर के वचन से सीख। Let me pray for you or any of us, those who are, if anybody is sick here among us. And in this moment of pandemic, we need to pray for our nation. और मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, अगर कोई बीमार है और इस महामारी के समय में हमारे देश के लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Father, in the name of Jesus, we come before you, पिता यीशु के नाम में हम आपके सामने आते हैं, knowing that you are an amazing God. ये जानते हुए कि आप एक अद्भुत परमेश्वर हैं। You are a miracle working God, आप चमत्कार करने वाले परमेश्वर हैं and you heal today. और आप आज चंगाई देते हैं। God, and we pray for ourselves and pray for our neighbors. परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं अपने लिए, अपने पड़ोसियों के लिए। Anybody, those who are sick among us, जो कोई भी जो हमारे बीच में बीमार है, we pray that you will reach out your hands and touch us and heal us. हम ये प्रार्थना करते हैं कि आपका हाथ हम तक पहुंचे और हमें छूकर चंगाई दे। God, also we pray that you will heal our nation in a time like this. परमेश्वर, हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे देश को इस समय में चंगाई दें, When people are dying in our left and in our right. जब लोग हमारे दाएं और बाएं मर रहे हैं। God, there is a fear that creeps into our life.
परमेश्वर एक डर है जो हमारे जीवनों में पनप रहा है। God, we pray that you will take out fear from our life परमेश्वर हम ये प्रार्थना करते हैं कि डर को हमारे जीवन से आप निकाल दें and let trust come in, और होने दें कि भरोसा आए, that we will put our trust in you alone. कि हम हमारे भरोसे को सिर्फ आपके ऊपर लगा सकें। God, and we pray that you will heal our nation, परमेश्वर हम ये प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे देश को चंगा करें, forgive our sins, हमारे पापों को क्षमा करें, heal our land. हमारी भूमि को चंगा करें, Let there be economic growth in our country. हमारे देश में अर्थव्यवस्था में उन्नति होने पाए, Let people live in harmony. लोग शांति में जिए, Let everybody know that we are one people and no discrimination. होने दें कि लोग ये जान पाए कि हम एक हैं और हम में कोई भी अलगाव नहीं है। Lord, we thank you for healing our nation. परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं हमारे देश को चंगाई देने के लिए। Thank you for your healing. धन्यवाद आपकी चंगाई के लिए, In Jesus' name, यीशु के नाम में, amen. आमीन। मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं से पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, कि मैं पाऊं से पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं
मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं, जिसने मुझे है चुना, उसकी ओर मैं बढ़ूं। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं, जिसने मुझे है चुना, उसकी ओर मैं बढ़ूं। देखूं तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं, देखूं तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू परमेश्वर बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी देता है। परमेश्वर ने आपकी और मेरी सभी ज़रूरतों को पूरा किया है, साथ ही उसने हमें बोने के लिए बीज भी दिया है। अगर आप परमेश्वर के राज्य में बोना चाहते हैं तो गुड न्यूज़ सेंटर चर्च आपका स्वागत करता है। आप अपने दान और दशमांश को गुड न्यूज़ सेंटर के अकाउंट में भेज सकते हैं। अगर आप इनमें से कोई भी मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो आप ऐप के द्वारा अपने दान और दशमांश को भेजकर दिए गए नंबर पर अपने स्क्रीनशॉट को भेज सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रसन्न होता है। आइए प्रसन्नता के साथ परमेश्वर के राज्य में बोएं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। परमेश्वर, आज दिन में आपने हमें ये
सर्विस के लिए प्रभु हमें इसको देखने पाएँ, इसके लिए मौका दिया, हम धन्यवाद देते हैं। और आज इस पूरे सभा में हमने जो वचन को सुना है, वो वचन के द्वारा, जैसे प्रभु जितने लोगों ने वचन को सुना, वो वचन के द्वारा वो लोग आशीष पाएँ और हम सभी के जीवन में आप काम कीजिए। और हम प्रार्थना करते हैं कि जो लोग इस समय बीमारी में हैं, तकलीफ़ में हैं, यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में आपकी चंगाई आने पाए, क्योंकि आपका नाम यहोवा यीरे है जो हमेशा हमें चंगाई देता है। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी चंगाई के द्वारा वो लोग आपकी महिमा करने पाएँ। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जिनके घरों में किसी भी चीज़ की कमी है तो वो यीशु मसीह के नाम से पूरी होने पाए। हम परमेश्वर सभी के लिए आपके आशीष को बोलते हैं। परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज इस पूरे सभा के लिए कि आपने हमें संभाला और आज के पूरे दिन में आपने हमें संभाला। धन्यवाद देते हैं हर एक बातों के लिए। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जब हम प्रभु दोबारा से मिलें तो प्रभु आपके अनुग्रह और आशीष में बढ़ते चले जाएं। धन्यवाद के साथ सारा आदर महिमा आपके नाम को देते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।